Assalamualaikum students, in this video we will learn about error of measurement. So the definition of error of measurement is the difference between measured value and true value is called error of measurements. यानी सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आपके पास जो मेजर्ड की गई वैल्यू है उसका और एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है उसके दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए, जब हम कंटिन्यूअस वेरिएबल को मेजर करते हैं तो वहां से जो वैल्यू हमारे पास आती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मेजर्ड की गई वैल्यू होती है उसका एक अपने जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस होता है, ठीक है ना। डिफरेंस उनके दरमियान होता है, चाहे वो बहुत ही मिनिमम क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इस तरह की सिचुएशंस में लाइक लेट सपोज अगर आप स्टूडेंट्स की वेट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज आपने एक स्टूडेंट की जो वेट है वो रिकॉर्ड की है 60 kg। लेट सपोज आपने रिकॉर्ड कर लिया 60 kg, आपके पास रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब इस 60 kg का क्या मतलब है, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल में अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि जो आपके पास वैल्यू है, जो वेट है स्टूडेंट का, वो लाई कर रहा है बिटवीन 59.995 एंड 60.005। बट अगर हम कहें कि जो एक्चुअल वेट है स्टूडेंट का वो हमारे पास लाई कर रहा है बिटवीन 59.5 kg एंड 60.5 kg, ये हमारे पास क्या है, ट्रू वेट लाइज बिटवीन 59.5 kg एंड 60.5 kg। और जो मेजर्ड किया वो वेट है वो हमारे पास क्या कितना है, 60 हमने मेजर्ड किया है। 60 का मतलब क्या है कि the weight of the student lies between 59.995 and 60.005, ठीक है ना। अब आप देखें कि हमारी जो मेजर की हुई वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू हमारे पास है, उसके दरमियान, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है ना। बट अगर स्टूडेंट्स एरर का आप देखना चाहे कि एरर क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, एरर हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एरर ऑफ मेजरमेंट में हम क्या मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, बिल्कुल एरर में हम ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। यानी अगर मैथमेटिकली हम शो करना चाहे, लेट सपोज हम कहें कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमारे पास है x, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और ट्रू वैल्यू को हम सपोज करते हैं x प्लस ई माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यू को हमने x लिया है। सो आप इसको देखें तो x के साथ कैंसिल होके e, इसको हम कहते हैं एरर, या आप कह सकते हो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एरर। अब स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर क्या है, तो देखिए, जब आप एरर को डिवाइड करें उसकी ट्रू वैल्यू से, यानी जो हमारे पास x प्लस ई है, आप डिवाइड करें एरर को इस पे, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। मैं आप लिख लेती हूं, ठीक है। e डिवाइडेड बाय x प्लस ई इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। सो अगर आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करें विद 100 तो ये हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स। फिर इस तरह की सिचुएशन में ये रिलेटिव एरर का फार्मूला जो है ये हमारे पास परसेंटेज एरर कहलाता है, परसेंटेज एरर, ठीक है। अगर आप रिलेटिव एरर के साथ, यानी इस टर्म के साथ 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेटिव एरर जो है ये हमारे पास परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बाइस्ड एरर हमारे पास आ जाते हैं, बाइस्ड एरर हमारे पास कैसे आते हैं कि जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है, व्हेन ऑब्जर्व वैल्यू इज कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। ऑब्जर्व वैल्यू अगर आपके पास कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली हायर या लोअर आ जाए देन ट्रू वैल्यू, देन we called such type of error is
बाइस्ड एरर, ठीक है। सो बाइस्ड एरर हमारे पास जो अक्कर होते हैं, मोस्टली जो रीजन है बाइस्ड एरर की वो क्या, इम्परफेक्शन इन दी इंस्ट्रूमेंट्स होती है। यानी जब आप मेजर करते वक्त आपका कंट्रोल ना हो अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर या कंडीशंस पर, आप उनको कंट्रोल ना कर सके, आपके मेजरमेंट करते वक्त आपसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको हम कहते हैं बाइस्ड एरर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।